वर्ष तक हो जाए, आदमी 12 वर्ष तक अगर मौन होकर भोजन कर लेवे तो वाक सिद्धि हो जाती। 12 साल तक कोई व्रत कर लेवे, जप कर लेवे, अनुष्ठान कर लेवे, कोई नियम ले लेवे तो वो नियम अपने आप में सिद्ध हो जाता। 12 साल इसने रेगुलर भस्म चढ़ाई। एक दिन शंकर जी ने सोची कि अबे की परीक्षा तो करें, सत्यता का है। इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। जो शाम को घर में आओ, पत्नी बोली भोजन कर लो, जो बोला हम भोजन तो न कर हैं, बोले काहे, बोले आज हमारा नियम खंडित होगा। हमें कहूं चिता की राख नहीं मिली शंकर जी को चढ़ावे। पत्नी बोली तो कल डबल कर दियो, पति बोलो तो कल डबल भोजन कर ले। जब भजन कल डबल हो सकत है तो भोजन भी कल, भजन भी कल डबल हो जाए। पत्नी ने सोची अरे राम 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 राम, धिक्कार है मेरे जीवन को कि मेरे रहते हुए मेरा पति भूखा सो रहा है, आज मेरे पति का नियम टूट रहा है। पत्नी का मतलब जानते हैं, जो पति को पतन से बचा करके परमात्मा से मिला देवे उसका नाम है पत्नी। या फिर जो दोनों कुल की पत बचा लेवे, पिता के कुल की भी पत राख देवे और पति के कुल की भी पत बचा लेवे, बाया पत्नी। पर आजकल अर्थ बदल गओ। जो पति से रेवे तनी तनी, 24 घंटा ना रह जाई बनी रेवे। पति से रेवे तनी तनी और खूब खर्च करे वो की मनी, सो पत्नी। आजकल तो और खराब बात हो गई। हाउ अंग्रेजी में कहने लगे वाइफ, दिस इज ए माई वाइफ, जो कैंची से पति की काटे लाइफ। और घरवारे की तो बागत भाई है अंग्रेजी में, का कहते घरवारे को? हस्बैंड, बैंड माने बाजो। इनके लाने घरवारों किलो हंसबे को बाजो आए। वो खिलौना ने मिला तो पहले मेला में चाबी भर दे, सुबह कर तो कड़ा 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 ऐसा ही न खुआएंगे। अब पहले एक बुकाना ने हतो कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना भी बदल गया, अब राम की चाबी से आदमी नहीं चल रहा हो कि जितनी चाबी भरी लुगाई ने। अब तो जितनी जे मरोड़ रही तुम्हारे उतना ही चल रहा है। नहीं इनने कई मम्मी से ने बोल गयो, तुमने मताई से बोल वो बंद कर दो। पापा से ने बोल गयो, तुमने पापा से बोल वो बंद कर दो। इनने कई भज्जा से ने बोल गयो, तुमने सगे भज्जा से बोल वो बंद कर दो। तो बताओ तुम्हारे राम जी की चाबी के भरे चल रहे के घरवारी की? बोलो अइया कम नहीं बैठे तुम्हारे। हाँ इतने तार भी है आए नहीं उतारा थे हम तुमको बेमान मार जाओ कीड़ा पार का मारा हो। हाँ तुम्हारे ने भी मनो का कमाल करो नहीं, सब छुटवा दो इन लोगों को। नहीं कुछ नहीं बचो बेचारों के अकेले तुम आए अलावा। का स्थिति बनाई नहीं। हम एक बात बताओ बहन जी, हरो तुम्हारे हाउ खराब मराब को नहीं डरा था। आज मीडिया वाले हमसे पूछ रहे थे कि तुम इतने खराब का है बोला था। हमने कही तो क्या करें बड़ा, हम तो ऐसा ही बोले हैं जी को सुन भी आऊंगी सो आओ, हमको तुम्हारे घर गई थी बोला अभी बताओ, हम तो ऐसा ही बोले हैं। हम खराब ऐसे बोलत देखो ईमानदारी बताएं।
जे के घरे कुत्ता आत हुजे तुमरो को घी चुपरी तो देत ने हुजो कच्ची छुपा के खुआ कोरा डारा था जो कुत्तों को वो भी बासी मनोबे कुत्ता तुम्हारी रोटी की बजा उठे नहीं बजा भौंका थे तुम्हारे दरवाजे रात बरात जैसे तुम्हारे मोहल्ला में को आ जाए तो पूरे कुत्ता भौंकत काश भी तुम्हारा खा रहा है तो यार जब पे कुत्ता रे कोरों की बजा रहा है तो हम तो तुम्हारी घी लगी या खा रहे दादा अच्छी चुपरी हम यही से भौंकत रे हाँ हम कुत्तों संगाए गुजरी नहीं कि तुम्हारी रोटी खाएं और तुम्हारों के लाने न भौंके हम जी कड़मी बातें ऐसे करा तो भौंक भौंक के तुम्हें जगाते आए के जग जा रे सेवा कर ले बहु दद्दा की। अब एक बात बता जो बहन जी हर जी तो सब बात अलग है। तुम जब अपने माए के जात हो भी तुम्हारे 2-3 साल के भैया चुंटू मुंटू हरे तुम जब ले जात हो अब गर्मी में गई हो जो माए के 15 दिन रुकी हो जो जब आन लगी जब तुम्हारी मम्मी ने का कही थी हम बता रहे का कही हुई बिना पता नहीं पर हो जी 15 दिन किए से कट गए। अब तुम जा रही हो घर खाए खाए ले है एक काम करो एक छोड़े जा 2-4 दिन हम मन बतरो रे फिर हम तुम्हारे भैया से पहुंचवा दें जय कही थी तुमने का कही हाँ मम्मी हमें नींद नहीं आए वो के बिना हमने छोड़। अच्छी बात है अच्छी बात है माया हो तुम। अब तुम हमें क्या बताओ कि तुम्हें 3 साल में तुम्हारा मोड़ा इतना प्यारो होगा हो कि तुमने सगी मताई कहने छोड़ो और जोन मताई को तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लो ब मताई अपने लड़का को ने चाहत जे वो मताई को हृदय ने हूँ का तुझे अपने लड़का से बोल भी तुम्हें 3 साल में प्यारो होगा और वो तुमने 30 साल को पलो पलाव लड़का छुड़ा लो। बताओ हमें तुम्हारे भी जा बताओ तुम अपने मोड़ी मोड़ो हो काय पाल रहे कि तुम्हारा सहारो बन है यही को पाल रहे तो तुम्हारे बाबू दादा ने भी तो तुम्हें ऐसा ही पाले होंगे। दुनिया की हर मां जा चाहत है कि हमारा लड़का श्रवण कुमार बन जाए। बोलो चाहत हो कि नहीं चाहत? तो तुम दूसरे के लड़का को धुंधकारी काय बना रहे हैं? घर वाले को तुमने धुंधकारी बना दो और तुम्हारा मोड़ा श्रवण कुमार बन जाए, ऐसा नहीं हो सका। जो कल युग आए इते तो जीने जैसो करो है भोगने पर है, समय तना जरूर लगत है पर जैसो तुमने करो है भोगने तुम्हारी पर। ऐसी समझ गो एक बहुत बड़े मंत्री ने एक सिपाही को बुलाओ, पुलिस वाले को लाखक सुनाई। अब वो पुलिस वालों का कर तो दद्दा तो बड़ो मंत्री सुबह तो सुना तरह नेचे को मूड करे मनो गुस्सा तो आ गई। वो आओ घरे सो घरवारी बना रही थी रोटी, सो ने मंत्री की पूरी गुस्सा घरवारी पे उतार दी। घरवारी ने सोची मैंने क्या कर दो, हीरा से ड्यूटी गए थे लौट के मुँह लाखक सुनाई। अब पत्नी का करती सुबह लाए थी बेलना सो मोड़ 10 साल को बाल बच्चों पढ़ रहा हो तो अब वो भी गुस्सा आई। सोने जाके मोड़ा में 10-12 बेलना दाए। मोड़ा ने सोची यार मैं हीरा सो पढ़ रहा हूं तो मम्मी ने हमें काय मारो। उतई धरी थी मसाले पीसत की लुड़गिया, सो मोड़ा ने उठाई लुड़गिया, बाहर आओ एक कुत्ता सो रहा हो तो वो मोड़ा ने कुत्ता में दई फेंका। वो कुत्ता ने सोची मैंने क्या कर दो वारे को हीरा से सो रहे थे। कुत्ता भगो हड़बड़ा के वो जवाई के निकले नेताजी, सो कुत्ता ने नेताजी को काट ला। हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही हम तो कहते चंडी माता तोरे पांव पर है, जोन जोन बंगेन में सासों पेरे हुए उनको तो ऐसी ताड़ का बहू दियो तोरे पांव पर है बहू।
कि जे खून के असुगा रोवे ये हटा में। ये चंडी ऐसी चंडालन बहू दिखो इनको कि जे मूड पटक के रोवे हटा में, वो मरे हैं ने। इनको एक एक खबर आवे कि हमने अपनी सास के संग का करो हैं। सेवा करो बूढ़े डोकरा डोकरिया की। डोकरियाँ खुश हो गई, देखो पीछे हंस रही करेंगे और कह दे बेटा तुरे हाथ जोड़े ऐसी के भी वारो तो हटा में आऊ नन्या। डोकरियाँ खुश हो गई। मनोरे जे डोकरियाँ भी कम नन्या। अरे हम जानते न दद्दा इरे खुद की मोड़िया है कहूं बिना पापा लाए जा, बरी लाए जा, शक्कर लाए जा, पत्ती लाए जा, और बहू को चाय नहीं बना दे रही कंजूसन। देखो जी बहने खुश हो गई करेंगे और कहो गुरु जी मम्मी हर की तना अपन को भैया दो ही पक्ष देखने रे नहीं है। हम आज की कथा में तो भन निवेदन कर रहे हैं, जितनी श्यानी माताएं बैठी हो और जितनी हमारी बहनें बैठी हो, कुछ न करियो तुम अपने घर में, कुछ न करियो, बस ये काम करन लगो माता हरो। जब तुम रोटी खावे बैठो, चाहे आधी रोटी बना पाई होए बहू ने, चाहे आधो काम डरो होए, पर जब तुम रोटी खावे बैठो अपनी बहू को हाथ पकड़ के वो अपने संग एक रोटी खुआन लगो मत आई हरो। बस इतनी भर कह दियो कि डरो रहने काम अपन बाद में कर ले, भी दो ही जने आओ रोटी खा लिए। अकेली अपनी बहू को अपने संगे रोटी खुआन लगो, बस तुम में अपनी मताई देखन लग, बिल्कुल तुम में अपनी मताई देखन लग। आ कहूं तुमने बहू बनाओ तो बस तुम्हें सास जानन लग। अब फिर घर में महाभारत हुई में टेम लगने नहीं है। राम बात चल रही थी पत्नी की। पत्नी का अर्थ क्या है? वैसे तो आजकल आदमी ऐसे भी चतुर कहान लगे हैं, जैसे घरवाली अगर अच्छी सब्जी बना देवे तना मसालो वसालो डाल के, तो ये भैया हरे फिर स्टैंड पे कहते हैं, कहने लगे यार तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है, ऐसी सब्जी बनात के को हटा में नहीं बना सका। अच्छा इन्ने आलू कड़ोर दे सो जे चतुर ये बैठी कबों कबों जे बते आऊ थे जी तुम्हारे भैया तो इतने चतुर हैं, ये बार दिवाली पे ऐसी साड़ी ले आए थे कि पूरे हटा में नहीं है को। अच्छा तुमने साड़ी ले आन दई सो तुम चतुर, और तुमने सब्जी बना दई सो तुम चतुर नहीं साहब। वो पत्नी चतुर है जो पति को भगवान से जोड़ दे, और वही पति चतुर है जो पत्नी को परमात्मा से जोड़ दे, उनको चतुर कहा जाता है। बहेलिया की पत्नी ने विचार किया धिक्कार मेरे लिए, आज मेरा पति भूखा सो रहा है। पास में गई, बोले स्वामी एक उपाय मिलेगा अगर आप मान जाओ। बोले का? बोले तुम्हारा नियम जो है कि चिता की भस्म चढ़ा के भोजन करो, तो हम भोजन बना के बाहर एक पेड़ी पे बांधे दे रहे, अब फिर हम घर में बैठे जा रहे, तुम बाहर से कुंडी लगा दे और घर में आगी लगा दे, हम मर जाए बर जाए, तुम जा राख शंकर जी को चढ़ाइयो, अब फिर लौट के भोजन कर लियो। अब वो तो बिल्कुल भूल ही गाओ, तो पकड़े आनो ही तो कहने लगो तो जल्दी बनाओ रोटी और हम आगी लगा दें तो मर जाओ। वो तो जो दिखा रहा हो तो हम राख चढ़ा पाए शंकर जी जी आए भारत की माताएं जी नोई के ब्याह करो
घूम बेलवा गई और वो मरवा डारो बेचारी। ये तो उल्टाया है, भारत पर कलंक लगावे वारियां ये भारत की बेटियां नोई, ये तो सूप न खा रहे हैं, हो गई कछु। और ये को भी बहुत तूल बनो। फेसबुक पे कितने प्रकार के जोक्स बने, पर राम राम राम, अगर एक कोनो पापा ने ऐसो कृत्य कर दे थे तो हम हर बहन को सक्की नजर में थोड़ी देख सका थे। हम आए थे तो बीबी ने आए जिनने पति के लाने प्राण दे दे। माता पिता की नाक नीची ना हो जाए। हमारे देश में बेटियों ने खुद की गर्दन कटवा दी, पर माँ बाप की नाक नीची नहीं होने दी। जो आए वो देश। आज एक व्यक्ति कुछ करता है और हम पूरे समाज को उसी नजर से देखने लगते हैं। अगर एक डॉक्टर किडनी बेचते हुए पकड़ा जाता है तो क्या सारे डॉक्टर दोषी हैं? बताओ। आप लोग सब जानते हैं, देखते हैं, अगर कोई पिता एक बेटी के साथ अपनी गलत कर देता है तो क्या सारे पिता शक के घेरे में आ जाएंगे? क्या सारी बेटियां अपने पिता पे भरोसा करना छोड़ देंगी? एक संत फ्रॉड में पकड़ा जाता है तो क्या सारे संत ऐसे हो गए? क्या हम सारे संतों को उसी दृष्टि से देखेंगे? अगर त्रेता में कालनेमी जैसे ढोंगी थे तो उस समय संत वशिष्ठ जैसे तपस्वी थे। हमारी नजर वशिष्ठ पे होनी चाहिए, कालनेमी पे नहीं होनी चाहिए। अगर एक कोई गलत काम करता है तो उसको सबको लपेटे में मत लो। सब बहनें ऐसी नहीं हैं। इसने जल्दी में आग लगा दी, जल के राख हो गया घर। दोनों हाथों में मुट्ठी भरी और जो जिन शंकर जी को रोज चिता की भस्म चढ़ाने जाता था वहां गया तो क्या देखा मंदिर में? क्यों तो एक नारी बैठी है हाथ जोड़े। अब अपनी नारी को तो जो जलाया हो, पर मंदिर में कौन नारी है? जब भीतर गया तो इसकी पत्नी बैठी थी। बोले तुम? बोली आपने जैसा ही बाहर से सांकल लगाई, आगी लगाई, एक बाबा प्रकट भाव, गले में सांप डले थे, हाथ में त्रिशूल था, उसने मुझे उठाया और उठा के इस मंदिर में बिठा गया। ये तो बहेलिया जोर जोर से रोने लगा। बोले देवी तू धन्य हो गई, मैंने 12 साल शिव जी को भस्म चढ़ाई, पर कृपा तेरे ऊपर हो गई। दर्शन भोलेनाथ ने तुझे दे दिया। ये जोर जोर से पिंडी में सिर पटकने लगा और कहा भोलेनाथ अगर आज मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मैं इसी पिंडी पे प्राण दे दूंगा। भगवान पिंडी फाड़ के प्रकट हुए और बोले बहेलिया मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं और वरदान देता हूं, आज के बाद जो पति नित्य भगवान शंकर की पिंडी पे भस्म चढ़ाएगा उसे कभी अपनी पत्नी का वियोग नहीं सहना पड़ेगा, और जो माताएं शिव की पिंडी पे भस्म चढ़ाएंगी उनको कभी अपने पति का वियोग नहीं सहना पड़ेगा। आखिरी सांस तक जोड़ी सुरक्षित रहेगी। अब भगवान शंकर से भी राख लगा उठे भस्म, शादी में लगाई थी। अब कल करें हम फिर बते। अब इतनी तो सुना ही लेप चर्चा भस्मी की आई तो शंकर जी कहते हैं कि जब शादी करो तो चाहे खुद को राख लग जाए, पर जी को अपनों बना रहे वो को राख ने लगाइयो। और आज होगा उल्टो, जे को अपनों बना रहे वो को राख ही लगा कर छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। हमें तुम्हारे ते को तो पता नहीं है। हमारे सागर में पहले बुद्ध को बाजार लगत तो राहतगढ़ बस स्टैंड पे
वो में पड़ा बेकते पड़ा, अब भी बंद हो गए। का सुनको शर्म लगन लगी। आज को आदमी लड़का बेच रहा हो पड़ा से, जो 6 लाख को, जो 8 लाख को, जो 12 लाख को। तुम तो एक काम करो, जैसे जिन्हें चौरसिया जी ने जी बनवाए जी कागजा चिपके हैं आमंत्रित अतिथि जी कुर्सों पे, ऐसे तुम उन्हें पर्चा छपवा ली और ऊपर लिखवा दे कि 10 लाख को पड़ा और मोड़ा की गरी में पैर आकर छोड़ दे, जी को लेने हो जिसको ले ले। भाई जब तुम पढ़ाई से बेच रहे तो फिर ऐसे पर्चा डरवा दे। और सुन ले बेटा हर तुम हो रहे, अगर तुम्हारे बाप से दहेज लव हुए, अगर तुम्हारे बाप ने आधो प्लाट बेचो हुई तुम्हारे ब्याह में, और तुमको अपने बाप की हो तो वो को पूरा प्लाट बेकवा दी जाके। अरे का तुम्हारे बाप को ने रोड पे कर दो तो को बाप का खो सुरक्षित रहे। उनने पानी दियो 700 सर को तुम। हाँ अगर तुम्हारे बाप से अच्छी मोटी रकम गिनाई हो, खून के सुगर वज्जो जाके, हाँ बिल्कुल पानी ने दियो 700 सर को। जो भज्जा वचन दे रहा हो तुम्हें कोई पाप ने कहा, तुम्हें पाप लगे वो बहू को कोई पाप नहीं जिके 700 सर ने दहेज गिना ला हुए। भाई तुमने बेच दाओ ने, वो लड़का को पाप लगे जो बुढ़ापे में बहु दद्दा की सेवा नहीं करे, जोन जिको दहेज ले ले, और अगर वो सेवा नहीं करे तो कोई पाप ने कहा। विपिन बिहारी की मूड पे कहा को पूरो पाप मन पानी नहीं गिरे बाप को अगर दहेज लाओ हो लड़के तो। अब बेटा तुम्हारे तो दिज्जो ही ने सास को पानी मार जाए, जब पानी मांगे सो 100 को धरे जो जो खा ले बोल लो मार जा। हाँ बस रोटी मांगे सो 50 को धरे जो जो खा ले। हाय पैसा हम परों बते हैं, हम कछु नहीं कह रहे, अब पहुंचन दे हम तो कथा में। कछु जने आज हमसे कह रहे थे महाराज 2-3 दिन से कछु कह नहीं रहे, हम यार हम सुधर रहे, सो आदमी नहीं सुधरन दे रहा हूँ। हम सीधी कथा कर रहे, सो आदमी को अच्छी नहीं लग रही, आवाज अच्छी लग रही जो हमने अच्छी कहीं सो। हाँ 4-6 जने गए मोरे लगा, बोले तुम भी विपिन बिहारी आओ जो हमारे यूट्यूब पे सुनते, उनसे बोला ही नहीं रहे। हमने कहा हम तो उसे खतरनाक बोला, हम बताए अब 4 देना मनो 700 सर की सेवा न कर, जब बात हमारी लिख लिखो बेन हरो। अगर तुम्हारे बाप से गिनाए होए तो बिल्कुल सेवा न करियो, तुम्हें कौन पाप ने कहा और वो पाप के बाप को हम बैठे फिर हैं। बताओ रे तुमने पैसा के पीछे लड़का भी चल लगे, बाप आओ के कसाई, तुम बहु दद्दा न हो, तुम अपने घर के नेम प्लेट पे लिखवा दे कसाई निवास। कैसे तुम्हें एक ने एक दिन तो मोड़ा बेच हो, सो कसाई कहा है, तुम्हारा मोड़ा कहा पड़ा और तुम कहा है कसाई, सो घर के तो सीधो नेम पे भाई जी को मानने हो जो वो तुम्हारे घर है जे है, फिर अच्छो बोर्ड लगवाओ कसाई निवास ने चले लिखवा दी के पड़ा है माने के लड़का है तुम्हारे तो बेच भी, सो लिख दी 6 पड़ा के 2 पड़ा कितने बिकाऊ है कसाई के, तो माँ बाप तो हो ही नहीं सकत। भगवान शिव ने कहा कि चाहे खुद को राख लग जाए पर जी को अपनों बनाओ है वो को राखने लग जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब चर्चा आऊ थे रुद्राक्ष महत्व की। दिव्य वर्ष सहस्राणी महेशानी पुनः पुनः तपः प्रकुर्वन्ता। एक बार दिव्य वर्ष हो गए, भगवान शंकर समाधि से आंखें खोली तो भगवान शंकर की आंखों से जल बिंदु गिरे और उनसे वृक्ष से रुद्राक्ष उत्पन्न हो गए। अब भी तो हमें बता दें रुद्राक्ष को मतलब का है, जा सुन ले। रुद्र धन आक्ष बराबर रुद्राक्ष, और संस्कृत में आक्ष कहते हैं आंख को। जो शिव की आंख से प्रकट हुआ है वो रुद्राक्ष है। पहले भगवान शिव की आंखों से एक शिक्षा लो, गौर करियो तुम और उन्होंने करो हुई अभी तक। जिन जिन के घर में
भगवान शंकर की समाधि की फोटो लगी होए। अब गौर से देखियो घरे जाके, ना उस फोटो में आंख खुली है न लगी आए, आधी आंख बंद करें बैठे हैं शंकर जी। ये असली रुद्राक्ष की कथा है। बाकी तो फिर में जो लिखो वो हम पढ़ाई दे रहे हैं भाई। शंकर जी की समाधि की तस्वीर देखना, ना उसमें आंख खुली है और न आंख लगी है। मतलब शिव जी भजन को नियम बता रहे हैं कि अगर आंख खोल के भजन करो तो संसार में खोजे हो, फिर भजन नहीं हो सके। और अगर आंख बंद करके भजन करो तो सोजे हो, आलस घेर जे। तो जब भी भजन के लिए बैठो तो आधी आंख खुली आधी आंख लगी रहो चाहिए। ये रुद्राक्ष का महत्व है। हाँ, आंख खुले तो परमात्मा पे, और आंख बंद कहां हो जाए, गलत जगह आंख बंद होनी चाहिए। पर अपन और उल्टो करें, मंदिर की छिड़िया चढ़े वो दो ही आंखें मुंह चले, हम तुम्हें देखो ही नहीं चाहे। हर आदमी की आदत है, मंदिर की छिड़िया चढ़ो और उन्हें दो ही आंखें मुंह चलें। अब हर पुणे जो वृंदावन जाते, जब वे लौट के आए उनसे इतनी भर पूछियो कि काहे जो अंदना तुम वृंदावन गए थे, बिहारी जी कौन कलर के कपड़ा पहने थे? वो कहे हमने नहीं देख पाए। तो काहे को गए थे? ऑटो में बैठे हुए, ट्रेन की भीड़ को आदमी मंदिर छिड़िया चढ़ो और उन्हें आंख बंद करी। जबकि ध्यान से सुनना, जब भी मंदिर में जाओ सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान, आंखों से चरण देखो, चेहरा नहीं देखने डारे, चरण देखो। क्यों? बोले जब चरण, पावन चरण चित्त में समाएंगे तो चित्त की वृत्ति शुद्ध होगी, और जब चित्त की वृत्ति शुद्ध होगी तो वो परमात्मा का मोहने वाला चित्र अपने आप हमारे हृदय में बस जाएगा। पहले चरण देखो, फिर चेहरा देखो, और फिर मंदिर में एक तरफ बैठ जाओ 1 मिनट को, फिर आंखें बंद करो और फिर सोचो कि जो सुंदर परमात्मा का स्वरूप हमने मंदिर में देखा है, क्या वो मेरे मन में है? और अगर है तो खुश हो जाओ, और नहीं तो फिर मंदिर में जाओ और भगवान से कहो प्रभु तुम मंदिर में उतने अच्छे नहीं लग रहे जितने हमारे मन में अच्छे लगो। राम की तस्वीर तुम्हारे घर के दीवाल में अच्छी नहीं लगती है, राम की तस्वीर तुम्हारे दिल में लग जानी चाहिए, जब अच्छी लगेगी। राम उतने खुश दीवाल में नहीं होते जितना किसी के दिल में जाके बैठ के खुश होते हैं। आंख, अब बुराई ने देखो चज्जे सोते जे गटा पटाए, हाँ दूसरे की निंदा करवा ले, बुराई करवा ले, उते आंखें खोलें, और जहां नहीं देखने उते देख रहे, और जहां देखने उते नहीं देख रहे। मंदिर में आंखें बंद कर लेता आदमी, मंदिर में आंख बंद मत किया करो। अच्छे जी भर के देखें तो गए सरकार को, कैसे कपड़ा पहने, आज तिलक कैसो लगाए हैं, माला कौन सी पहने हैं, कंठी कैसी है आज ठाकुर जी की, आज मुस्कुराहट कैसी है ठाकुर जी की, आज ठाकुर जी खुश हैं कि उदास हैं। कब भाव बना के तो देखो भगवान के प्रति। प्यारे, बहुत सोचने की बातें हैं, कितनों समझाएं बताओ। पहले आज अपनो अच्छो बुरो कुत्ता भी जानत है कि नहीं जानत? अबे तुम एक कुत्ता को इतने रोटी डालो, वो इतनी बैठे, इतनी खे है, इतनी पूंछ ले, और वही कुत्ता जब तुम्हारे चूल्हे की रोटी लेके भगत है, सो घर के पीछे उखात है,
वो जाना थे कि जो चोरी किया है, अगर ये तहीं बैठ के खा रहे तो हड्डा टूट दें घर के आके हमारे, इस घर के पीछे वो खात है वो रोटी, खात के नहीं खात। तो कुत्ता जान गा वो अच्छो बुराओ, उन्होंने अपन नहीं जान पा रहे नहीं कि अपनों अच्छो बुराओ का है। पहले तुम्हारे हटा में अभी बंदर गया वारवा तो तन्नक्सी बंदर गया, अच्छी फिराक पहराएं, एक लठिया लाएं, एक फूटी सी गंजिया लाएं, कहूं भी बैठ जा तो जे खेल लगा के। ज्यादातर बंदरियों को ना हो रहे तो बसंती, हाँ वो ये सो डंडा कर ले तो लूट जा लंका बसंती। सुबह बंदर गया ये तरफ से वो तरफ, ये तरफ से वो तरफ। सास ने मुंह सर मारे कहाँ घले, भाई तो बताती पीठ में पानी भर में कैसी जियो, अरे वो फूटी सी बुकनिया धारे के वो बंदर गया, इतनी अच्छी लगती, ऐसी ऐसी नगद जाती। माने रूख से कहा नहीं, जब तो वह सीख गई, यदि बंदर गया सीख गई नहीं, अपने चित्ते नहीं चढ़ रही मन को के नहीं। बताओ री बंदरा सीख गए, अपने चित्ते नहीं चढ़ रही। पहले भालू आ तो भालू आ तो वो मदारी का कह तो काय भोला ससुरारे जे हो वो करत तो। सास नाव गद्दा बिछे बैठो, ससुर नई दरी बिछे बैठो, सारी फटी दरी बिछा दे बैठ जाओ। सुबह फर्श में ऐसा सो जाते कि ऐसी एक बार मन रूख से कहा नहीं, ये रीछ सीख गया नहीं, अपन नहीं सीख पा रहे गाय, अपन रीछ से गाय गुजरी है नहीं है। शेर कितना हिंसक जानवर है, पर वो भी जब पिंजड़े में रहता है और ट्रेनर जब कोई जाता है, हंटर फटकार के कहता है बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम कया है, पर आगे के दो ही पंजाइया से फेंकत है। मनु को सिखाओ गाओ कहा वो सीख गाओ अपन वाले। अरे राम तुरे कार्य अपन बंदरों से गुजरे, भगाए गुजरी हैं, अपन को कुत्तों से गाय गुजरी हैं, फिर भी नहीं खोल रही। अच्छी एक बात बताओ तुमने, जब गैया बछड़ा को जन्म देते उसकी आंखें कितनी देर में खुल जाती? ये बैठे गौ सेवक बताओ कितनी देर में आंखें खुलत? तुरंत खुल जाती, सही है। कुतिया जब पिल्लों को जन्म देते कितने दिन में आंखें खुलत कुत्तों की? भी पिल्ला 5-6 दिन में नहीं खुल जाती। बिलैया जब चिनुआ को जन्म देते कितने दिन में आंखें खुल जाती? 8-10 दिन में। इरी बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिन में खुल गई, चिनुओं की 10 दिन में खुल गई। इरे अपन औरों की वे नहीं खुल रही नहीं, अपनी जाएंगे ताई मोची अपन को भर अच्छो नहीं दिखा रहा हो अपनों, तो अपन का कुत्तों से गाय गुजरे हैं, अपन का रे पिल्लों से गाय गुजरे हैं, अपन का चिनुओं से गाय गुजरे हैं। इतनी कोशिश करी जा रही कि आंख खुल जाए, फिर भी अपनी आंखें नहीं खुल रही। क्या हुई रे भैया बताओ? तो रुद्राक्ष का मतलब है आंख शिव जी जैसी हो, सजग हो, न आंख बंद हो और न आंख खुली हो। अच्छा, न भगवान आंख खोलवे बारे को मिले, न आंख बंद करवे बारे को मिले। एक उदाहरण देखो तुम। एक बार नारद जी वृंदावन गए तो नारद जी के कानों में एक आवाज आई, नींद ले लो
नींद ले लो। एक गोपी सामने आ रही थी, नारद जी बोले का बेच रही? बोले नींद। नारद जी ने सोची जब पागल हो गई, नींद सोई बेकत। जो न दूसरे घर से आवाज आई, नींद दे दो। और नारद जी ने कही जी तो पूरे गांव के पागल हैं, एक नींद बेच रही और एक नींद खरीद रही। नारद जी दोनों के बीच में खड़े हो गए, बोले तुम नींद क्यों बेच रहे हो, तुम नींद क्यों खरीद रहे हो? गोपी की आंखों में आंसू आ गए, बोले नारद हम ऐसे नींद बेच रहे हैं कि जो अंदना भगवान ब्रज छोड़ के गए तो हमसे मिल भी आए थे, पर हमारी नींद लग गई, सुबह हमें बुलात बुलात भाग गए। और कहूँ वो दिन नींद न लगी होती तो हम भगवान से मिल तो लेते। ऐसे हम बस नींद ही बेचें दे रहे जी के पीछे हमें भगवान नहीं मिले। क्या कह रही है गोपी के आए मोहना फिर गए अंगना, मैं बैरल गई सो, नींद तुझे मैं बेच दूं जो कोई गाहक हो। दूसरी से कही तुम नींद काहे ले रही? बा बोली हम ऐसे ले रहे के पौड़ी हती पलका पे में। हम एक दिन शाम को पलका पे सो रहे थे, ज्ञान और ध्यान प्रभु चित लाए, दिमाग में तो बेई बेई हते। सुलाग गई पल में पलके, पल लागत ही पल में प्रभु आए। हमारी आंख लगी और भगवान आ गए। मैंने सोची हमारे तो भगवान आ, सुम हड़बड़ा के उठ बैठे के बार खोल बे, वो तो कौन भगवान आते कि जो मैं उठी उनसे मिलवे, जाग परी प्रभु पास न पाए। कहूं सोत रहे थे तो सपने ही में मिल लेते, सुबह नींद ही खुल गई। सखी हम आओ तुम आओ हाल 100 भाव। बोले कैसो? कहते प्रभु प्रीतम सोए के खोए, मैं प्रभु प्रीतम जाग गमाए। तुमने जग के और हमने सो के। इसीलिए तो गोपियां गाती एक लाइन, विषय भागवत नहीं है, इसलिए हमारा जो नियम है कि जीवन कथा को संकल्प लेके आए हैं बाई बाई बोल है, पर एक मन में गीत आ गया है और एक लाइन। फिर आज बहुत अच्छी बात बतावे वाले हैं भाग्यों ने। अब कथा करो तो चल नहीं रहो, मन वो गावे को तो मन ही नहीं हो रहा मोरो इन साउंडों में रेन दी वो तो गाव गाहू माने बस गारो धर दो पटाक दद्दा हन्ने हम आबिल को पूरो। तो हमने दो कथा कर दी तुमों के संगे साउंड में, तो हम मारे जे पनु दीन की ने बाछ हम नहीं जो तो शेर गाइन दन्ना थे करो। 4 कथाएं बोलत हम एक दिन में जब नहीं बैठा। राम एक मुखी से लेके 10 मुखी रुद्राक्ष तक की कथा। अब आप तो जा भर सुन लो कि कौन से मुखी रुद्राक्ष को का फल है। ठीक, एक बकरा से वो साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदा तस् दर्शन मात्रेणो ब्रह्म हत्या पपोहति। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव है। अगर किसी को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया हो तो उसे एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कराना चाहिए, जो नेपाल में साल में एक बार होते शिवरात्रि के दिन। ब्रह्म हत्या का दोष एक मुखी रुद्राक्ष को के दर्शन करने से दूर हो जाता है। दुई बक्रो देव देवेशो सर्व काम फल प्रदा विशेषता सरुद्राक्षो गोवध। अगर किसी से धोखे से गौ अपराध बध हो गया हो तो उस व्यक्ति को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। त्रैबक्रो ही रुद्राक्ष साक्षात साधनस सदा
तत्प्रभाव आयुर्विद्या सर्व प्रतिष्ठिता, विशेषकर विद्यार्थी वर्ग को, पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। वो साक्षात सरस्वती है। अपने बच्चों को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाओ। जिनकी मेमोरी कमजोर हो, एक उपाय बताएं कि अब चलो हम परसों बताएंगे, करके देख लियो। तुम्हारे बच्चा ज्ञान किताबों में नहीं रहे, दिमाग में आ जाए, जो एक बेर पढ़ ले वो दिमाग में बैठ जाए, मनो पढ़ने पर है। हाँ ना के लिए तो हम जो कछु कहें अकेले रुद्राक्ष पहरा दे और वो स्कूल ने जाए एक दिन, तो यहाँ सो कौन रुद्राक्ष बनो न जावे दुनिया में। आज ये को जाना था सो लाए आओ हम भी देख लाए वो किलाने। कर्म तो करने पर है ना। तुम कहो कि महाराज ने कह दी कि 3 मुखी रुद्राक्ष पहले सो भैया बाल स्तर बन जे, कुछ नहीं होने। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है चतुर ब्रह्मा स्वयं ब्रह्म नर हत्या विपोहति। जिसको जीवन में हत्या लग गई हो, मर्डर किया हो जिसने, अगर वो चतुर्मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो उसको उस हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाती है। फिर है पंचवक्रा स्वयं रुद्रा कालाग्नि नामता प्रभु सर्व मुक्ति प्रदश्चैव सर्व काम फल प्रदा। अगर किसी ज्योतिषी ने, किसी आचार्य ने तुम्हारी अल्पायु का बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है। हमारे मध्य प्रदेश शासन बीजेपी से पशुपालन विभाग मंत्री भैया श्री लखन जी पटेल साहब मंत्री महोदय जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत आपका ये व्यासपीठ मान करती है और ऐसी मंगल कामना करती है कि आपके कार्यकाल में हमारी गौ माता को कोई कष्ट ना हो। गोपाल जी आप पे ऐसी कृपा करें कि आप अपने कार्यकाल में एक नए आयाम स्थापित करें और गौ माता की रक्षा के लिए निरंतर आपके द्वारा कार्य होते रहें, हो भी रहे हैं। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि अभी अभी गौ माता पे बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, पर इतने ध्यान से कुछ नहीं होगा, और ध्यान देना होगा आप लोगों को। हम संतों का यही कामना है और यही आशीर्वाद है कि आप गौ माता की रक्षा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री लखन पटेल जी पशुपालन विभाग मंत्री उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान भाई निमेश और सोमेश चौरसिया जी की तरफ से चौरसिया परिवार में है। विराजिएगा। राम कौ राम। तो पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। षड्वक्रोकार के आस्तु दक्षिणे भुजे ब्रह्म हत्यादिकं पाप मुंचते नात्र संशया। 6 मुखी रुद्राक्ष उस व्यक्ति को पहनना चाहिए जिसने किसी का अधिकार खाया हो। 4-5 संपत्ति कबू न खाइयो न मर जाओ। अब जोड़ लियो वे संपत्ति कौन कौन आए और जे ने खाई हो, और अगर सुखी हो तो चैलेंज है ठाणे हो जज्जो। सबसे पहली भैया बांटन की जाजात, जे ने खाई होए भैया के हक को जे ने खाओ हुए वो जिंदगी में सुखी नहीं रह सकत। वो की संतान गलत रास्ता पे जे है। दूसरों
दारू को पैसा कबो नहीं फलत। तुम दारू बेच के मकान बनवाओ, तुम्हारी औलाद दारू पी के मकान बेच दे, हिसाब तो इतना ही चुकाने पर है। तीसरो, मंदिर की जायदाद, जिन्हें मंदिर की जमीन को खाओ हो जाए 7 पेड़ी नहीं पनप सकत, बिल्कुल गारंटी है, मार जाओ। चौथो, गैया के नाम को पैसा, जो सरकार पैसा दे रही है 40 रुपया गैया। मंत्री जी, अगर ईमानदारी से आप लोग जो वहां से भेज रहे हो अगर यहां लग जाए तो विपिन बिहारी का वचन है रोड पे कहीं ये गैया नहीं दिखेगी, पर ये बीच वालों को पेट तो भर जाए। ये खरी खा रहा है, चुनी खा रहा है, तुम उन्हें जो दे रहे जी सब खा रहे, गैयों तक कुछ नहीं पहुंच रहा। आप देखो हालतें, सरकारी गौशालाओं की हालतें देखो। कभी एक आध भी रापों बीच में ऐसे ही तो नहीं बताएं तो चले जो घुटनन गोबर भरो है, घुटनन गोबर, अकेले कागजों में मनो पूरी गैया चढ़ी, कागजों में पूरी गैया चढ़ी, वो बाकी गैया रोडों पे घूम रही। मेरा आप निवेदन है, बिल्कुल गैया के मामले में मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूं। एक ही तो एक विशेष आप टीम बनाओ कि जितने ट्रस्ट गैयों के जे हैं, जितने रजिस्ट्रेशन हैं, क्या जितनी गैया चढ़ी हैं का उतनी हैं वास्तव में होता कि खाली अनुदान लो जा रहा है। एक गैया न मिल, अगर ईमानदारी से जितनी गौशालाएं हैं और जितनी गैयों को अनुदान सरकार दे रही, मैंने कई बार कहा, और कोई राजनीति तो लोभ से नहीं, न हमें कोनो पद चाहे, न हमारी कोनो जरूरत आए, न हमारी जिंदगी में कोनो शिव महापुराण पे हाथ रख के करे हमारी कोई इच्छा नहीं बची जिंदगी में, कोई इच्छा नहीं है हमारी, कल को हम जीगत नहीं है, पद हमें कोनो चाहे नहीं, झूठी प्रशंसा हमसे होत नहीं। फिर भी मैं मोहन सरकार को हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ और आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि जब से आप लोग आए हो गैया के लिए थोड़ा सोचा जा रहा है। 20 रुपए से 40 रुपए अनुदान हो गया प्रति गाय, पर अब अकेली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, गाय हमारी माता है और माता की सेवा का जिम्मा सरकार का नहीं है, हमारा है। हमें सबको साथ में आना होगा। अकेलो बेईमानी को सरकार को खावो बंद कर दी गैया के नाव को, गैया को कष्ट हो ही नहीं सकत जो हम वचन दे रहे। गाय के नाम का पैसा, भैया बांटन को पैसा, मंदिर को पैसा और शराब को पैसा और ब्याज को पैसा, जो कब फलत नहीं है। ब्याज बारे को लखवा गलत है, वो जितों ने ब्याज के धंधे करे हुए और बता दे आखिरी में लखवा ने घले हुए, तो बहुत खराब मरत है ब्याज बार वो आखिरी में। वो इतने तो धर्मात्मा बने फिर रहे आदमी, प्याज खा नहीं रहे, और कई भज्जा के घर प्याज नहीं जा रही 20 साल से और 40 साल से भज्जा ने आधो गांव खा लो ब्याज में, इसे अच्छी तो प्याज खाता रहो दद्दा, आदमी तो बचे जे तुम्हारे मारे। सो प्याज को हाथ नहीं लगा रहे और ब्याज में लील गया दो गांव, तो बताओ प्याज अच्छी है कि ब्याज? प्याज ही खाता रहो दद्दा, आदमी बचे जे हैं। तो जिन्होंने ये धन खाया हो वो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, उन्हें सुनन्या कि ये पाप कट जे। बतो शुगर कैसी बीमारी है ये पाप कि जे कोई एक बार शुगर हो गई बस दबी भली रेबे पर जड़ से मिटत नहीं है। ऐसा ही जे ने जे पाप करे हैं वो तो चुकाने ही पर है, पर जो धारण कर ले हो तो जो दवाई का है तो ना बची रहे हो, समझ गए? करे आदमी शुगर के डर से शक्कर नहीं खात, नहीं बीपी के डर से नमक नहीं खात, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खटाई नहीं खात। अरे तो भगवान के डर से बेईमानी को खाबो बंद काय नहीं कर रहा है।
जब तुमने शुगर के डर से शक्कर खा वो बंद कर दो, बीपी के डर से नमक खा वो बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खा वो बंद कर दो, तो भगवान के डर से बेईमानी को खा वो भी बंद कर दे। अब आओ सप्तवक्रो महेशाम नाप्ता धारणा तस् देवो दरिद्रो पीवत भवेत। 7 मुखी रुद्राक्ष दरिद्रता को दूर करता है, धन बढ़ाने वाला होता है। अब धारणा तस्य पूर्व श्लोव्रता भैरवो नमश्च कपिलाश्च मुनि रुद्राष्टवक्रोमुत भैरवा धारणा तस्य मृत्यु। अगर अकाल मृत्यु का योग तुम्हारी कुंडली में है तो 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। 9 मुखी रुद्राक्ष जिन बेटियों के विवाह में विलंब हो रहा हो वो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, या जिन लड़कों के विवाह में विलंब हो रहा हो वो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। 10 वक्रो देवतार तस्कार, जिनके काम न बन रहे हुए भी 10 मुखी 11 मुखो रुद्राक्ष सर्वत्र धारण। जी राजा जी प्रभु जी। चौरसिया परिवार में पूर्व मंत्री महोदय श्री राजा पटेरिया जी उपस्थित हैं, उनका खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला कभी पराजय का सामना नहीं करता है। जिसके गले में 11 मुखी रुद्राक्ष होगा उसकी जीवन में विजय विजय होगी। 12 रुद्राक्ष कैसे देश के आदित्य, मीडिया, कलाकार, पुलिस और सैनिक, इनको 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 13 मुखी के बारे में लिखा है, त्रयोदश मुखो विश्व देवान सर्व कामान प्रति शोभा। सुहागन नारी को 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। जो 13 मुखी रुद्राक्ष का पूजन करती हैं उनके मांग के सिंदूर की रक्षा महाकाली करती है। और 14 मुखी तो साक्षात भगवान शंकर ही है। ये रुद्राक्ष की महिमा है। अब इसके बाद सती के जन्म की चर्चा आती है। थोड़ी सी चर्चा आज हो जाए जल्दी जल्दी में। कल आपने कथा सुनी थी कि ब्रह्मा जी अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। शिव जी ने बहुत डांटा तो राजा दक्ष ने सती की तपस्या करी। माता सती प्रकट हो गई दक्ष के सामने। देखो एक बात और यहां, चलो कल बताएंगे, आज कथा को पूरा करें। शक्ति ने कहा दक्ष से, दक्ष वरदान मांगो, क्या चाहते हो। दक्ष ने कहा मां वरदान तो चाहिए पर मांगने में शर्म लग रही है। क्या? बोले मुझे आपको बेटी बनाना है और आप जगत की माता हो। माता ने कहा दक्ष हम बेटी बन के तो आ जाएंगे पर एक चीज का ध्यान रखना। बोले क्या? बोले कभी तुम्हारे घर के दरवाजे मेरा अपमान न हो जाए। अरे दक्ष ने कहा मां क्या बात करती हो, ऐसा कौन पिता है जो अपनी बेटी का अपमान करेगा। माता ने कहा देखो दक्ष ऐसा है, को अस जग जन्मा जग माही अप्रभुता पाए ताय मद नाही। पद आएगा तो मद भी आएगा, और अगर पद आ जाए और मद ना आए तो समझना कि भगवान की तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मेरा निवेदन है कभी किसी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि ये समय इतना बलवान है, समय इतना बलवान है
समय इतना बलवान है, राजा हरिश्चंद्र की तू बजती बजती। और जब समय को फेर परो, सो बनारस में कालू नाम के सुपच के घर में डोम भन के पानी भरने पड़ो, जो आज समय को फेर। आदमी कहते हैं उनके संगे 50 आदमी परमानेंट हैं, उनके संगे 100 आदमी परमानेंट हैं, उनके संगे विधानसभा परमानेंट है। ये सब बातें आए तो कोऊ के संगे कोऊ नहीं आ। तो जब भीड़ काय की आए, बोले जा समय की भीड़ आए। अब समय अच्छो चल रहा है, सो 50 वांग पीछे घूम रहे हैं, और जो अंदर समय करवट बदल है, सो घर के भी संग नहीं देते आए। इसलिए कभी समय का अभिमान मत करना, भगवान से बस इतनी प्रार्थना करना कि प्रभु अगर तुमने मुझे अच्छा समय दिया है तो जितने अच्छे काम हो मुझसे करवा लेना। क्योंकि जब समय खराब आऊ थे, सो आदमी खराब काम करत नहीं आ, फिर तो हो उठे। ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है रे, जब समय खराब आऊ थे। सो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है। इस कबहू कोनो चीज को अहंकार तो करियो ही नहीं। इस समय ने अच्छों अच्छों को धूल में मिला दो, और अच्छों अच्छों को जोन किलो में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत, तो उन किलो में चमगोदरें लटकी हैं। जय समय की मांग। इसलिए माता कह रही है, दक्ष ऐसा ना हो कि तुम्हारा समय पलटे और तुम्हें अहंकार हो जाए। और हो भी गो, हाँ दक्ष को हो भी गो अहंकार। शंकर जी से जो ही तो विवाद है, तो शंकर जी को दक्ष को मिलो पद, सब पहुंच गए, शंकर जी पहले पहुंच गए, दक्ष लेट हो गए। शंकर जी ने सोची जब ब्याह है जब उठ जे, फिर इनकी समाधि लग गई, सब उठ के खड़े हो गए। शंकर जी खड़े नहीं भाई, दक्ष को गुस्सा आ गई और श्राप दे दी, अनबन हो गई। पदई को तो खेल है, तो मद को पद मिले पर मद न मिले, क्योंकि मद किसी का रहा नहीं, और अगर मद नहीं रहा तो पद तो अखंड हो जाया करते हैं। जिन्होंने मद को हटा दिया उनके पद अखंड हो गए, और जो मद में हैं भी पद से भी जात और मद से भी जात। राजा दक्ष के यहां सती का मंगल प्राकट्य हो रहा है। देखो, एक हम आपको अच्छी बात बता दें आज, और इसके बाद हम सती का जन्म करके विराम करेंगे। जीवन में मैंने कहा था ना, 3 चीजें संभाल लेना, प्रशंसा, पुष्प और प्रणाम। प्रशंसा संभल जाए, ज्यादा पांव पराई होने लगे वो समर जाए, और ज्यादा माला पेराई जान लगे वो समर जाए। और अगर वो संभल गया तो आनंद बन जाएगा। देखो, जीवन में अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारी प्रशंसा तो होगी, अच्छा करोगे तो तारीफ तो लोग करेंगे। पर वही पीक स्थिति है जब तुम्हारी तारीफ हो और तुम संभल जाओ। वहीं संभलना है तुम्हें। कैसे संभलोगे? जब ज्यादा प्रशंसा होने लगे तो वो पूरी प्रशंसा का श्रेय उस परमात्मा को दे देना कि प्रभु तेरे कारण ये सब हो रहा है, मेरी कोई औकात नहीं। और वाकई में तुम काय पे घमंड करो? तुम बाहर की दुनिया पे घमंड कर रहे, भीतर की सांस तो तुम्हारी है नहीं। तुम बाहर की दुनिया को घमंड करें बैठे। जो भीतर सांस को डोरा चल रहा है, जो भी तुम्हारा नहीं, एक पल लगे है अब भाई बिलट जाओ, बिल्कुल तई धारी रहे टिकी कई काय लगे अब भाई मिले थे। तुम अगर घर की नारी की अभिमान करो तो हाथ की नारी तुम्हारी नन्या। कबे डांक करके देवे के नारी नहीं मिल रही। अब तुम बाहर की नारी पे घमंड करें, भीतर की नारी तुम्हें छोड़ के चली गई। सुखा कर ले बाहर की नारी। तो अगर जीवन में प्रशंसा हो तो उस परमात्मा को सौंपते जाओ। कैसे? ऐसे ध्यान से सुनना। जैसे
जब हमारे ये आदरणीय नेताजी लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो इनका खूब स्वागत होता है मालाओं से। जनता करती है, राजा है, होना चाहिए। पर अगर 100 माला से स्वागत हो, अरे कहूँ मात नेताजी है 100 माला पैर रे में कि हम नहीं उतार रहे, हमें पैर आई हैं तो चल तो बन है। अरे कहूँ कोनो पतरे धागा को भाव, अरे कहूँ कोनो नस पे बेद के घेर लगाओ तो बताओ गड़बड़ नहीं हो जे। 200 माला नेताजी हर को पैराइन जात, पर नेताजी हरे पूरी माला नहीं पैरत, वे का करत, वे बगल में उतार के दे जात। आदमी नहीं लगे रेत, संगे रेत हैं, या तो नेताजी उतार के दे दें या वे खुद ही उतार ले। मन वे पूरी नहीं पैरत, पूरी पैर हैं तो निंग तो नहीं बन। आको 200 माला पैर के 2 घंटा घूम लाओ तो रात भर पट्टो बांध के सोने पर गरीब में का नशे तंजे। तो भी बगल वाले को भी माला दे जाते हैं, अपन को इनसे जो ही सीखने हैं। इनने माला कौन को दई, बगल वाले को। सम्मान की माला जब इन लोगों के पास आई तो इनने बगल वाले को दे दी। जब तुम्हें कोई सम्मान की माला पहनाए तो तुम ऊपर वाले को देते जाना कि परमात्मा तेरी कृपा से ये मेरा सम्मान हो रहा है, इसमें मेरी कोई औकात नहीं है। हाँ, ज्यादा सम्मान होने लगे चुपचाप एक बार कान की लोड़ी पकड़ ली। हाँ, इसे पकड़ ले। देखो जब अपन हल्के हल्के हते और लिखते तो शीश से लिखते और गलत लिखते का शुरू से अंग्रेजी लिखने लगे। गलत लिखते तो घर के संग रबड़ दे देते कि बेटा कितना गलत लिखो, जब रबड़ है सो मिटाते रहियो। ऐसा ही भगवान ने इस शरीर को पेंसिल घाई सीधो करो कि इसे गलती तो हो जाई, सो 2 ही कान मेरे रबड़ लगा दई, या रबड़ आए कितना गलती हो जाए कान भर पकड़ ले सब मिट जे। बताओ अच्छा तुम को गोली मारवे जा रहे हो और के पूरे घर के कम कान पकड़ के बाहर घुटनों के भर बैठ जाए तो एक बार तो हाथ ढीले पड़ जे। अपन गांव के लोग हैं, जब गांव में कोनो से गलती हो जात तो 4 जनों में बुला के कहते हैं कि रे कान पकड़ ले, अब तो न करो है ऐसी। और उन्होंने कही मालक कान पकड़े, अब हमसे जा गलती नहीं हो जाए तो पंचों ने कही जाओ माफ कर दो। मन रबड़ पकड़ ली उन्हें से वो मिटगाओ का नहीं मिटगाओ। अब हम तुमोरों से भी ये कसम खुआवे बारे हैं अब भाई। हाँ, आज सोमवार है, एक बात से हम अपनी बात भी खत्म करते हैं। क्या है, हमने क्या कह दियो। अच्छा सोमवार कह दी, अरे तो कल क्या है ने, वो तो आ है ही। चलो अब न करेगा जो मुँह आए ले, हमने अपनी रबड़ पकड़ ली, गलती मिट गई। अब तुमने तज्जा निवेदन ये है 24 घंटे में एक बार मंदिर जाओ और वहां जाके कान पकड़ो और मुंडी झुकाओ। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, देखो मिक्सचर मशीन होता है, मिक्सचर मशीन, वो में सीमेंट भी गिरत है, रेता भी गिरत है और गिट्टी भी गिरत है। अच्छा सीमेंट डाल दे, गिट्टी डाल दे और रेता डाल दे, और अगर मशीन चलावे वालो 2 हफ्ता के लाने छुट्टी लेके चलो जाए तो वह रेता काम की बच है, बस सीमेंट काम की बच है, बस गिट्टी काम की बच है। और अगर पलटवे बारो बगल में खड़ो रेवे तो वह मशीन सालों चलत रहे, भरो पटको। ऐसे ही जब मशीन आए अपनो शरीर, ये में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर रोज गिर रहा हो। तुम तो शाम के शाम भगवान के ते जाओ और पलट आओ। भगवान बोले काय का जो कल फिर भर के यहाँ है, दिन भर भर हैं, शाम को पलटे या सुबह पलट भी जाओ, पर मशीन को पलट भी जाओ, मंदिर जाया करो। देखो एक बात से बात समझ गयो तुम्हारे, 3 दिन से दुकान ने खुली हुई, समझ लियो हमारे सारों कहाँ है, ठीक
3 दिन से दुकान ने खुली हो और शुक्रवार को हो दिन और तुम जाओ गाड़ी सुधरवावे और अगर वो नवाज को टेम हो जाए तुम तिगने पैसा भी दीजो, तुम्हारी वो गाड़ी खोल है? बताओ खोल है? 3 दिन सो की दुकान नहीं खुली, घरे खावे नहीं आ, पर अगर उसका टाइम हो गया तुम कहियो डबल मजूरी टिबल मजूरी, वो कह धरे रहो हम तो मस्जिद जा रहे। क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जाएगा, मुस्लिम शुक्रवार के शुक्रवार मस्जिद जाएगा। हमारे जैन भाई लाख बने लाख बिगड़े सुबह उठ के मंदिर जे हैं और अपन हो रहे। कहूँ रामनवमी ने आए तो तुम गांव के मंदिर में नहीं जाओ, कहूँ कृष्ण जन्माष्टमी ने आए तो तुम कृष्ण मंदिर नहीं जाओ। और कछु तो ऐसे पापी हैं कि चाहे रामनवमी नहीं राम खुद ही उतारे आए तो नहीं जा रहे भी। बोलो कम से कम 24 इतने ही रहो कि भगवान को जो पता रहे कि तुम हो के मार गए। हाँ न कहूँ ऐसे तुम्हारे उनने लिस्ट में से नाव काट दो तो फिर कोई हाथ नहीं दे ले, इसे उनके तो जात रहेंगे उनको पता रहे कि दादा जिंदा है को सुविधाएं देने हैं सरकारी। कहूँ ऐसे वो डेथ सर्टिफिकेट सो बन गया मारे को मृत्यु प्रमाण पत्र, तो सारी सुविधाओं से खत्म कर दे जाओ। 24 घंटा में मंदिर जाएंगे। या रबड़ पकड़ो, अच्छा पकड़ो, अपने अपने कान पकड़ो पकड़ो। ए शंकर जी अगर तुम शिव पुराण सुन रहे हो और इतने हो बजरंग बली तो जे को कान न पकड़े वो के कान बसकारी में पक जाएं, वो के कान पक जाएं। पकड़ो अपने अपने कान, तो हम यहाँ सुने जानी हूँ, पकड़ो एक न जो को कान न पकड़े। अब हमारे संगे कहो और जे को ने कहे भगवान वो के मुंह में हुआ छाले। बजरंग बली तुम अगर सच्चे के सांचे हो तो के मुंह में छाले हो जाए, जो हमारे संगे ने दोहराए। कहो हम शिव पुराण की कथा में भगवान शंकर को साक्षी मान के या प्रतिज्ञा कर रहे 24 घंटा में घर के अगल बगल में जो भी मंदिर है एक बार प्रणाम करवे जरूर जे हैं। अब खबर रहा कि कसम खाई मार जो को मंदिर न गए तो हाँ। कम से कम इतो ही बना ले रे भैया कि अगर रोज नहीं जा पा रहे तो एक प्रतिज्ञा कर ले कि मंगलवार के मंगलवार अगल बगल में जो हनुमान जी का मंदिर होगा हम पूरे परिवार के साथ आरती में सम्मिलित होंगे। कम से कम इतना ही कर ले। बताओ तो कि तुम आओ को मंगलई को मंदिर जान लगो, इतो तो कर ही ले। तुमोरे भी जाएंगे बहन जी हरो कछु कछु के हमारे घर की महिलाएं ने करा तो नहीं है इज्जत वाले हो तुम। अच्छा अकेले मंदिर की दारे इज्जत दिखानी और जब बारात में रोड पे पूरे घर के बम कट जा रहा है और तुम हाथ बांध के बगल में निगत जा रहे, जब इज्जत कहाँ बेचे आए थे हम तो जब जानते जब इज्जत वारे हते कि पूरे घर के रोड पे ने बमा कराए होते और तुम हाथ बांध के बगल में न गिराए और पूरे घर के रोड पे नच रहे, पूरा शहर तमाशो देख रहा हो। अकेले मंदिर के लाने तुम्हें सम्मान की जरूरत है कि हमारे घर की महिलाएं मंदिर नहीं जाएं। मंदिर जाऊ करे बेन हरो। हाँ आज समारे तो जइया है ना तुमोरे जइया समारे रे तो घर में अगरबत्ती ने लग जाती तुमों के कमाऊ माता या समारे अजय तो वह सवाई समारे हैं जिगो लाल ली बहना नहीं समारे इन्हें नहीं समार दो सब बिल्कुल ऐसे हम तो उनकी खूब तारीफ कराते हैं। हाँ तो अब अपन सती को जन्म कर लिए और एक मंगल गीत गा के सबको बहुत बहुत मान है। और मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ कुछ गौ भक्त हैं माननीय,
यहाँ बैठे हैं, ये बेचारे दिन रात निस्वार्थ भाव से गौ सेवा कर रहे हैं। दिन हो चाहे रात हो, मैं 2-3 साल से जानता हूँ। जैसे मैंने आपको बांसा में बताया था कि जिस भाव से मैं गौशाला चला रहा हूँ, मेरी भी गौशाला में अभी वर्तमान में 300-350 गौ माता हैं, जिसमें मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक हमारी सांस रहे हमारी गौशाला में दूध वाली गैया नहीं जा सकत। हम मर जाएं फिर तो जो हो भगवान जाने। अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज, एक्सीडेंटल, ऐसी हम गैयों को उठाते रहते हैं रोड पे से, क्योंकि 4 लाइन सुर्खी में गौशाला है। शायद मैंने आपसे एक बार निवेदन भी किया था कि आप हमें एक एम्बुलेंस, क्योंकि हमें तकलीफ जा नहीं है, हम ट्राली में उठाते हैं गैयें, तो उन्होंने खड़ेरुओं से उठाने पड़त तो बहुत कष्ट होते जब भी छोटे तो पैसे ही टूट ही देते एक्सीडेंट में। पर अगर मेरे लिए एम्बुलेंस ना भी मिले तो हम तो ट्राली धरे हैं, तूप ताप के हम ले ही आउट हैं। पर ये बिल्कुल बेचारे कुछ बच्चे हैं 10-15, यहाँ एक प्राइवेट जगह में गौशाला बनाए हैं, अपने खर्च से दवाई कराते हैं, एक्सीडेंटल गौ माता की सेवा करते हैं। तो अगर आप राजा हो हम लोगों के, हम प्रजा हैं, और प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सामने अपनी याचना रखे, और तो अगर हो सके तो इन लोगों को कहीं हटा में, अगर ऐसी कोई शासकीय भूमि हो तो वो जरूर इन लोगों को आप इनका सहयोग करें। बच्चों का भगवान आप पे, आपके बाल गोपालों पे, आपके परिवार पे खूब कृपा करे गैया मैया। जरूर इनकी बात आप सुनेंगे, मुझे विश्वास है। आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है गौ की रक्षा करना, और आप राजा हो और राजा का धर्म ही है गौ, संत, गौरी और गरीब को शरण देना और उनकी रक्षा करना। अब हम राजा दक्ष और देवी प्रसूति के यहाँ माता का जन्म हो रहा है। आप सभी माता एक लाइन माता के जन्म की, हमारे यजमान जी मंच पे आ जाएं और बस ग्रंथ का थोड़ा सा पूजन करवा दो। और मैं तब तक माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द वो जनता के बीच में जरूर रखें। इनको बताएं कि गौ सेवा खाली शासन का कर्तव्य नहीं है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है गौ सेवा। मैं हर मंच से कहता हूं कि सरकार हमारा सहयोग करेगी, पर सरकार का साथ हम लोगों को देना पड़ेगा। हम जब सब सरकार का साथ देंगे तो सरकार हमारा साथ देगी। तुम सरकार को साथ दो, सरकार तुम्हारा साथ देगी। और मेरा स्वार्थ सिर्फ गैया है, इसके अलावा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है किसी से। माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री लखन जी पटेल पशुपालन विभाग मंत्री हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। व्यासपीठ पर विराजमान बुंदेलखंड के गौरव, और जो हमेशा बुंदेली भाषा में अपनी कथा का अलग रोचक आनंद देते हैं, ऐसे पंडित विपिन बिहारी जी महाराज के चरणों में नमन। उपस्थित सभी जनता जनार्दन को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जैसा बीच में गुरुदेव कह रहे थे कि सच में माताएं बहनें ही इस आस्था को चलाने का काम करती हैं। मैं इस बात को कई जगह कहता हूं कि अगर माताएं बहनें कथा में ना आए तो इस तरह का पल्ला तो आधा और खाली हो जाए, क्योंकि वही सब कथाओं में हो चाहे किसी भी धार्मिक कार्य में हो सबसे अग्रणी होती हैं, और हम सबको भी इस काम में जोड़ने के लिए उनका बड़ा योगदान भी है और बड़ा सहयोग भी है। मैं उनको सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में पूर्व मंत्री आदरणीय राजा पटेरा जी विराजमान है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर बैठे सभी लोगों को। आज गुरुदेव की मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि अगर एक लाडली बहना को एक गाय दे दी जाए या किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने वाले को उस गाय से जोड़ दिया जाए तो शायद गौ माता सड़क पर नजर नहीं आएगी।
मैं आपके सुझाव का प्रणाम करता हूं और आपको नमन करता हूं कि आपके भाव इतने अच्छे और सुंदर हैं। मैं निश्चित रूप से आपके भाव से सहमत हूं, परंतु आपने जैसा कहा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गौ माता के लिए कितनी चिंतित है वो मैं आपको जरूर अवगत भी कराना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं। 20 रुपए से 40 रुपए किया ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय बड़ा ये है कि गौ माता सड़क से कैसे हटे। और मैं गुरुदेव सच कह रहा हूं आपसे, जिस दिन से मैं पशुपालन मंत्री बना मुझे एक ही चिंता थी कि ये कैसे संभव हो पाएगा। और आज मुझे इस बात को कहते हुए खुशी भी है, हर्ष भी है कि हम उस जगह पहुंच गए कि आने वाले 1 साल के अंदर मैं आप व्यासपीठ पे आपसे निवेदन करना चाहता हूं और इतने भरे मंच पे कहना चाहता हूं कि जो योजना डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने बनाई है, आने वाले 1 साल के बाद आपको एक भी गौ माता मध्य प्रदेश में सड़क पर नजर नहीं आएगी। और जब सड़क पर नजर नहीं आएगी तो दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगी। आपने जो कहा बालकों के लिए, मैं पहले उनके ऑफिस उनके कार्यालय भी होके आया, जहां वो सेवा करते वहां भी होके आया। और इसी प्रकार की सेवा करने वाले 40-50 और भी युवक हैं जो हमारे दमोह जिले में पुराने थाने में काम सेवा करते हैं। मैं उनके बीच में भी गया और उनको मैंने जो सुविधाएं उनने कही, मैंने सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया। और वहां पर जो दुर्घटनाग्रस्त गौ माता होती है, चाहे पैर टूट जाए, चाहे कुछ बड़े बड़े घाव हो जाए या कुछ हो जाए, तो मैंने अपनी विश्वविद्यालय वेटनरी विश्वविद्यालय से मेरे ही अंडर आता है, तो मैंने वहां के डॉक्टरों की ड्यूटी लगा रखी है कि जब भी यहाँ के लोग वहां कहें कि आप ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, इस गाय का ऑपरेशन करना है या नकली पैर लगाना है, तो सब वहां से पूरी टीम आती है और उनका ऑपरेशन भी यहीं करती है और उनको पैर हाथ लगाने का काम भी वो पूरी टीम करती है। हम लोग लगातार इस काम में लगे हुए हैं और जैसा मैंने कहा कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ये समय आएगा कि सड़क पर गौ माता नहीं दिखेगी। जहाँ तक गुरुदेव ने कहा कि ट्रॉली मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मैं आपको माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि सरकार ने एक नियम बना दिया, जितने भी NH है, नेशनल हाईवे जितने हैं, उन सारे टोल टैक्सों पर एक उनको ऐसा ट्राला रखना पड़ेगा जो गाय अगर दुर्घटनाग्रस्त होती है उसको उठाने के लिए किसी आदमी की ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको नीचे से वो उठा करके और वहाँ पहुँचाने का काम करेगी। ये भी सरकार ने नियम में डाल दिया। तो मैं आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ कि हम लोग लगातार आपका आशीर्वाद जिस प्रकार से बना है, गौ माता के प्रति प्रेम है, यहाँ तक कि जो इस विभाग का नाम पशुपालन है। अभी आपने सुना होगा, आप जैसे संत वृंद हमको जब भी कभी मिलते थे तो एक बात जरूर कहते थे कि मंत्री जी गौ माता पशु नहीं है, इसलिए इसका नाम गौपालन रखा जाए। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, तो आपने सुना होगा अभी हमारा 17 तारीख को या 18 तारीख को एक हमारा सम्मेलन था, गौ सम्मेलन, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब गौ विभाग अलग होगा, गौपालन अलग होगा, उसका नाम गौपालन होगा, पशुपालन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। तो गौ माता को अलग भी कर दिया। अब सबके जो भाव हम तक पहुंचते हैं, मैं प्रयास करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में ला करके और उसको ठीक करने का प्रयास करूं और लगातार इस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने एक बात और कही, मैं उस बात से सहमत हूं कि गौ माता जितनी अभी लगभग 2900 हमारी गौशालाएं हैं जो पंजीकृत गौशाला है, और लगभग उसमें 4,15,000 गौ माताएं गौवंश वहां पर उपस्थित है। लेकिन यह बात भी आपने बिल्कुल सही कही कि जितनी वहां पर पंजीकृत होती उतनी शायद वहां नहीं होती। हमने एक अभी चिप डेवलप कराई है जो हर गौ माता को लगाएंगे और वो रोज की रोज स्कैन होगी, जितनी गौ माता उसमें अंदर होंगी उतने का ही पेमेंट मिलेगा। 1 रुपया भी किसी अधिकारी ज्यादा नहीं मिलेगा, ना 1 रुपया उससे ज्यादा ले पाएगा। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और गौ माता का आशीर्वाद मुझ पर बहुत है और आप जैसे संतों की कृपा से हम लगातार उसमें काम कर रहे हैं और आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा तो और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे कि गौ माता को कोई तकलीफ ना हो, गौ माता को लोग, और मैंने तो उसमें यहाँ तक कोशिश की है, जो हम बड़ी बड़ी गौशालाएं बना रहे हैं जिनमें 5,000 से लेकर 25,000 तक गौवंश रहेगा,
और वो ऐसी मध्य प्रदेश में 40 जगह, अभी 30 जगह चिन्हित हुई हैं, हर जिले में एक बनाएंगे। और अभी हम ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर 30 का काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। और सरकार उसमें पीपीपी मॉडल में कर रही है। उसमें हम अच्छी किस्म की बछियां तैयार करेंगे जो गांव में लोगों को देंगे कि वो इस प्रकार का गौवंश रखें जो दूध 5 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर दे, जिसके कारण लोग उसको घर पर, आप भैंस कभी बाहर देखते नहीं क्योंकि भैंस दूध देती है, अच्छा कीमत देती है, तो भैंस कभी नहीं छूटती, गाय को लोग छोड़ देते हैं। तो अगर वो अच्छी नस्ल की होगी तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। हम आने वाले 3-4 सालों, 5 सालों में ये सारा का सारा काम करेंगे जिससे कि गौवंश का पूरा सुधार हो जाए, तो देसी नस्ल हमारी अच्छी हो, सक्षम हो। तो हम सब यही आप सबके आशीर्वाद से कर रहे हैं। एक बार फिर से आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, सभी जनता जनार्दन का मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं यथायोग। आप सब ने मुझे, गुरुदेव ने अवसर दिया अपनी बात रखने का, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय माता, जय, एक बार जोरदार लगा जय बोलो, गौ माता की जय, गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 ही सुंदर विचार आपके। और लखन का मतलब होता है जो लख ले वे पहले से, और राम का कार्य है, आपको करना है। राम का कार्य था विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनो, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान भोलेनाथ आपको खूब बल देवें और आप गैया मैया के सेवा के लिए कार्यरत हों। भगवान आपका पद अमर करे। उत्तरोत्तर आप राजनीतिक नक्षत्र मंडल के उदीप्यमान सितारे बने, ऐसी मंगल शुभकामना है। हमारा लोभ तो बस इतना है कि गैया की रक्षा हो। और आपके भाव सुनकर मुझे लगा कि शायद इन मोहन ने उन मोहन के आदेश पर यह कार्य लखन को सौंपा है। उन मोहन ने इन मोहन को आदेश दिया कि यह कार्य लखन ही कर सकता है, राम का अधूरा काम लक्ष्मण ही कर सकता है। आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। और कल भगवान शंकर का विवाह है, तो कल सब खुआने हैं, अधिक से अधिक संख्या में, एक जनों और संगे ले वाले आने बारात में। अच्छा ऐसो करियो, घराती और बाराती आ जाइयो, उत्पाती रह जाइयो। तो कल सब खुआने हैं। अब हम आरती की तरफ चलते, बस हमारे यजमान कहाँ गए? महेश जी, बस थोड़ी सी माता के नाम से पूजा कर दो कि आज उनका जन्म हुआ। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय, चंडी मैया की जय। आज माता चंडी का जन्म व्यासपीठ पर दुर्गा के रूप में, सती के रूप में हो गया है। एक लाइन देवी भगत की गा दो। हाँ, और दूसरी, ओ दुर्गा ने आवे ये चीज को ध्यान रखियो ना, हमें काल भैरव आज ध्यान रखियो। बिल्कुल नाटक नोटंकी ने हो, भगत गारे को चुटज्जा खोली तो ध्यान रखियो। सभी आज की आरती में सम्मिलित होंगे श्री लखन पटेल जी, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री राजा पटेरिया जी पूर्व मंत्री, श्री राधिका पटेल जी, श्री लालचंद जी खटीक, एडवोकेट श्री मनीष नगाइत जी दमोह, पंडित श्री श्याम गर्ग जी, राजावीर चौहान जी, पत्रकार बंधु भैया श्याम नायक जी, भैया अनिल शर्मा जी, भैया अतुल पन्या जी, श्री भैया जगदीश विश्वकर्मा जी, भैया नरेश मिश्रा जी, भैया शत्रुघ्न चौरसिया जी, भैया विनोद पटेरिया जी। आज का प्रसाद श्री सुशीला हरिनारायण चौरसिया जी, श्रीमती निधि मनीष चौरसिया जी, श्रीमती पायल सुनील सेलट, गुड्डू भैया, रीशु वासु सेलट द्वारा। अच्छा, कवि सम्मेलन कब आया है? कल 1:30 बजे। अच्छा, कल दोपहर में यहाँ पे कवि सम्मेलन है जिसमें पंडित श्री रमेश तिवारी जी बुंदेली कोहिनूर, इंजीनियर अमर सिंह जी राजपूत व्यंग, BS दुबे जी हास्य व्यंग कवि, आराध्या राय कवित्री के द्वारा अपनी पाठ काव्य प्रस्तुत किया जाएगा।
अब एक लाइन गा दो जल्दी। हो झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी, झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी, झूला झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी, झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी। पहलो झूला हिमालय झूली, पहलो झूला हिमालय झूली, पहलो झूला हिमालय झूली, पहलो झूला हिमालय झूली, सुध की नारी कहानी हो जगदम्बा भवानी, झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी, झूला झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी, झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी। चलिए, जब तक आरती जलती है खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना, निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो, तो दया करो। चलिए, अब माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी और सभी अतिथिगण, खटीक जी, हमारे सागर से विक्की देवलिया जी, संजय तिवारी जी, हमारे गौशाला के सचिव आदरणीय रमाकांत विदुआ जी और सभी भगत भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हों। चलिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चिशो सूर्यो जायतो श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की बोले शिवी कृपाल की करोरे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोरे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। गोपी के पुष्प बागांबर धारी नंदी तेरी सवारी, पुष्प बागांबर धारी नंदी तेरी सवारी।
क्षणार्धकममुनधाय जले